हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वाले वीडियो में हम लोग वाक्य में जो है होने वाली अशुद्धियाँ देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है शब्दों की जो अशुद्धियाँ हैं वो देख चुके हैं। इसके 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो RO की प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो वाक्यों में अक्सर जो है सामान्य अशुद्धियाँ रहती हैं उनको मैंने जो है एक साथ में लिख लिया है, ताकि जो है किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो। अब इन पर आधारित डिफरेंट टाइप के जो है सेंटेंस लिखे आ सकते हैं, जो वाक्य हैं लिख सकते हैं, लेकिन ये जो अशुद्धि है ये कॉमन होती है। ये उभयनिष्ठ अशुद्धि है, कई सारे जो है प्रश्नों में मिलेगी। तो कौन कौन सी है? पहला तो है शंका का समाधान। शंका का समाधान होता है हमेशा, कभी शंका का हल या फिर शंका का निराकरण नहीं होता है। समस्या का समाधान होता है, समस्या का या तो समस्या का हल होता है या समस्या का निराकरण होता है। शंका का समाधान होता है। अगला है चरखा चलाना। गांधी जी चरखा चलाते थे या फिर सूत काटते थे। सूत के साथ चलाना नहीं होगा और चरखा के साथ काटना नहीं होगा, या तो चरखा चलाना या सूत काटना। अगला है साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है। अगर जो यहाँ पर अशुद्धि आ जाए घोर, तो ये घोर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा घनिष्ठ संबंध है साहित्य और जीवन में। अब देखिए ये अशुद्ध लिखा है इधर, और इधर आपके जो है राइट साइड में ये शुद्ध लिखा है। तो ये है संकल्प लिया। संकल्प खुद से लिया खुद से किया जाता है। लिया मतलब तो हो गया किसी चीज़ से जो है ले लिया गया हो या फिर बाहर से उठा लिया गया हो, तो वो नहीं किया जाता है। संकल्प स्वयं से किया जाता है, तो इसीलिए संकल्प किया जाता है, ना कि लिया जाता है। संकल्प किया। सेंध लगाना नहीं होता है, सेंध मारी जाती है। सेंध मारना। महान कृपा नहीं महती कृपा होगी। जैसे कि हम लोग जो है कुछ पत्र लिखते हैं छुट्टी के लिए, तो लिखते हैं कि आपकी महती कृपा होगी। तो ये शुद्ध शब्द क्या हो गया? महती कृपा। अब देखिए शोक और खेद में थोड़ा अंतर है, इसको ध्यान दे लीजिए जो सेंटेंस में आता है। जैसे कि शोक है वो थोड़ा स्थायी समय के लिए रहता है, और कोई बड़ी भीषण घटना हो जाए उसके लिए होता है। और खेद ये होता है कि तात्कालिक समय के लिए, और इसकी जो है जो प्रभावशीलता रहती है वो भी कम रहती है। जैसे कि मैं आपकी शादी में नहीं आ सका तो इसके लिए मुझे खेद है, ना कि जो है शोक है। लेकिन शोक जैसे कि मान लीजिए कोई APJ अब्दुल कलाम नहीं रहे तो इसका शोक होगा, जैसे कि नहीं शोक सभा होती है, ठीक है। तो ये शोक और खेद में अंतर है। अगला जो हमें अंतर अक्सर आता है वो भागना और दौड़ने में। हालांकि दोनों के अर्थ तो एक ही है, भागना और दौड़ना दोनों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन अंतर ये है भागना जो है ये जो है नकारात्मक भाव में लिया जाता है, और दौड़ना जो है सकारात्मक भाव से लिया जाता है। जैसे कि आप किसी समस्या से दौड़ते नहीं हैं, समस्या से भागते हैं। जब कोई दौड़ा रहा हो या फिर किसी से दूर भागना हो, तब जो है कहते हैं भागना। जैसे कि चोर भागा पुलिस देखकर, मतलब चोर जो है वो भागेगा पुलिस देखकर, दौड़ेगा नहीं, क्या होगा? भागेगा। इसी तरह जैसे कि काम से भागना भी हो गया आपका भागना, ना कि दौड़ना। अब जो है एक अगली चीज़ है, इसको सारा आप एक पन्ने पर नोट कर लीजिए, ताकि जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और ढेर सारी किताबें आपको ना पढ़नी पड़े। अगला है आटा गूंथना। ये था बना है, गूंथना नहीं होता है, गूंधना होता है। गूंधना, क्योंकि गूंधना मतलब इसे मुट्ठी मार मार के जो है उसमें बनाते हैं आटा ना, इसीलिए गूंधना धा होगा। और जो माला होती है वो गूंथी जाती है। गूंथना मतलब हो गया कि एक जो है कोई धागा है, उसमें जो है ढेर सारे जो है फूल डाल दिए जाए, तो ये हो गया गूंथना। तो माला गूंथी जाती है और आटा गूंधा जाता है। अगला है अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा। अगर जो आपने यहाँ पर कल कश्व हो गया, ये अश्व है, तो अश्वमेघ का घोड़ा, जब आपने अश्वमेघ बोल दिया तो यज्ञ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अश्वमेघ खुद में ही यज्ञ है, इसीलिए अनावश्यक लगा हुआ है। इसीलिए ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब एक अशुद्धि आती है, जैसे कि कह देते हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। बिल्कुल भी जो है ये अनावश्यक है। जब आपने बिल्कुल कह दिया तो इसके लिए आपको जो है भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही
मृत्युदंड की सज़ा, मृत्युदंड की सज़ा, मृत्युदंड तो खुद में ही सज़ा है, तो इसके साथ में फिर से सज़ा लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, मृत्युदंड, केवल मृत्युदंड दिया गया, उसे मृत्युदंड की सज़ा नहीं दी गई, उसे मृत्युदंड दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया, वही सज़ा हो गई उसके लिए। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। ये जो उदाहरण है ये बहुत ही जो है मतलब छांट के लिखे गए हैं और हर एक प्रकार की अशुद्धि बताता है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। जो अशुद्ध वाक्य है ये है, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। अब देखिए मंगलवार के दिन, अगर जो मंगलवार बोल दिया आपने तो ये खुद ही तो दिन है, इसको पढ़ के ऐसा तो लगता नहीं है ये कुछ हाथी घोड़ा हो, तो इसीलिए के दिन जो है ये व्यर्थ है, इसीलिए मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। इसमें देखिए 3 बजा है, बजा है नहीं 3 बजे हैं, अगर जो 1 बजता तब हम कहते 1 बजा है, इसके अलावा कुछ भी बजेगा 2 3 4 5 6 सारा जो है आएगा 3 बजे हैं या 2 बजे हैं 4 बजे हैं कुछ भी, लेकिन 1 जब होगा तब बोलेंगे हम लोग 1 बजा है। अगर जो प्रश्न आए पेपर में तो आप ध्यान रखिएगा कि कितना बजा है, अगर जो 1 है तो हमेशा बजा है और इसके अलावा कुछ है तो हमेशा बजे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ अस्त्र और शस्त्र में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन अस्त्र है कौन सा शस्त्र है, इसको हम लोग इस तरह याद रख सकते हैं, जैसे कि जो रामायण में मेघनाथ ने जो है हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारा था ना, तो ब्रह्मास्त्र से जो है हनुमान जी मूर्छित हो गए थे, तो ब्रह्मास्त्र लास्ट में क्या आता है, अस्त्र, और ब्रह्मास्त्र तो जो है वो मेघनाथ ने फेंक के मारा था हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने प्रणाम किया था, उसके बाद में ब्रह्मास्त्र जो है अपने ऊपर ले लिया था। तो जो अस्त्र है वो हमेशा फेंक के मारे जाते हैं, और फेंक के मारने में क्या है, बंदूक, हालांकि कह सकते हैं कुछ लोग कि हाथ में ऐसे रख के दागी जाती है, लेकिन जो मार करने वाली होती है वो बंदूक थोड़ी हो, तो गोली होती है, तो आपने बंदूक से गोली फेंकी तो ये क्या हो गया, अस्त्र। वैसे ही धनुष और ब्रह्मास्त्र है, इसको मैंने जो है याद करने के लिए लिख दिया है, ब्रह्मास्त्र। फिर उसके बाद में आता है तलवार, चाकू, ये सारे क्या हो जाएंगे, शस्त्र हो जाएंगे। अब देखिए अगला वाक्य है, गुप्तकालीन समय में लोग सुखी थे, इसमें भी वही शब्दों का दोहराव है, क्या है, गुप्तकालीन, जब कालीन बोल दिया गया, काल का मतलब ही है समय, तो इसके बाद समय लगाना अनुचित है, इसलिए गुप्त काल में लोग सुखी थे, इतना होगा केवल। अब एक ये नियम है, जैसे कि हम लोग अभी देखा था ना कि आटा जो है वो गूंथना होता है और माला गूंथी जाती है, अब इसमें है गीत की कड़ियाँ होती हैं, ये कई जगह लड़ियाँ यहाँ पर लिख दिया जाता है, गीत की लड़ियाँ, तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गीत की कड़ियाँ, पहली कड़ी दूसरी कड़ी। फिर सौभाग्याकांक्षणी कन्या, अगर जो कन्या लिखेंगे तो उसके साथ में हमेशा लिखेंगे सौभाग्याकांक्षणी, कांक्षणी मतलब जिसको आकांक्षा हो, सौभाग्याकांक्षणी का मतलब जो कन्या जो है विवाहित होने वाली होती है या जिसका विवाह होने वाला होता है उसको कहते हैं सौभाग्याकांक्षणी। हम लोग जो घरों में निमंत्रण आते हैं शादी विवाह के, उसमें देखिए सौभाग्याकांक्षणी लिखा होता है और साथ में कन्या लिखा होता है, अगर जो स्त्री होगी तो सौभाग्यवती होगी, सौभाग्यवती, सौभाग्यवती स्त्री होगी, सौभाग्यवती कभी कन्या नहीं हो सकती, सौभाग्यवती हमेशा स्त्री होगी, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जो कुछ शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन का मतलब ऐसे है कि जैसे कि दर्शन, दर्शन को किस तरह हम लोग अगर जो इसके साथ जो है वाक्य बनाए तो कैसे लिखेंगे कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ, ऐसा तो ले नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, आपके दर्शन, आपके हो गया तुरंत ये हो गया आपके, तो तुरंत ये हो गया बहुवचन, और उसके बाद में आपके दर्शन प्राप्त हुए, हुआ नहीं हुए, तो ये हो गया आपका बहुवचन। वैसे ही जो प्राण है तो वैसे भी आपका प्राण नहीं आपके प्राण, प्राण भी आपका बहुवचन होगा। आंसू, तो आंसू वाला जो होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन, आंसू क्या हो जाएगा, बहुवचन, यानी आपके आंसू, इस तरह से। फिर भाग्य, आपका भाग्य, आपका भाग्य खुल गया, ये भाग्य नहीं होगा, यहाँ पर भाग्य गलत हो गया है, लोग होगा, कितने लोग, कितना लोग नहीं, कितने लोग। वस्तुओं के दाम, वस्तु का दाम नहीं, वस्तु के दाम,
ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इतने शब्द आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, प्रत्येक बच्चे को 4-4 आम दे दो। अब देखिए यहाँ पर जो प्रत्येक है, ये जो है प्रत्येक हमेशा जो है एक वचन में आता है, एक वचन। तो एक वचन में ये 4-4 जो है नहीं आता है, केवल एक बार आता है 4, यानी प्रत्येक बच्चे हो, यानी हर एक, इसकी जगह पर हर एक भी हो सकता है, प्रत्येक की जगह पर हर एक, प्रत्येक की जगह पर हर एक भी हो सकता है। और यहाँ पर होगा 4-4 नहीं, केवल 4 आम दे दो। अब अगर जो आ जाए सभी, तब हो गया ये बहुवचन, तब ये हो गया ये बहुवचन। बहुवचन में जो है अपनी अपनी, जैसे कि सभी लोगों को अगर जो यहाँ बोल दिया जाए तो हो जाएगा सभी लोगों को 4-4 आम दे दो। वैसे ही सभी लोग अपनी राय दें, अपनी नहीं, अपनी अपनी राय दें। मतलब अगर जो इस तरह से इतने सारे लोग खड़े हैं तो अपनी राय नहीं देंगे, अपनी अपनी राय देंगे, ऐसे अलग अलग। अगला क्वेश्चन, अगला है, एक खरगोश, 2 घोड़े और 1 गाय मैदान में चर रहे हैं। अब इसमें भी देखिए बहुत जो है इसमें थोड़ा कठिन नियम है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें पहला क्या है कि जैसे कि एक घोड़ा, इसमें है एक खरगोश, 2 घोड़े और 1 गाय, इतने लोग मैदान में चर रहे हैं।